दुबई एयर शो का शानदार आगाज हो चुका है। तेजस, भारत की उम्मीद, भारत की तकनीक, भारत का गर्व, ये वही फाइटर जेट है जिसे भारत ने दुनिया को दिखाने के लिए दुबई एयर शो में सबसे आगे रखा है। उन्होंने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। जिस ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस की ताकत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख चुका है, उसी लड़ाकू विमान को भारत पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहा है। ये दुबई के अंदर हो रहा है, वही दुबई जहां पर इस वक्त एक बहुत बड़ा एयर शो मुनक्कद किया गया है। द स्टोरी इज के जो इंडिजिनस तेजस MK-1 फाइटर जेट है, ये इन्होंने इसकी जो फ्लाइट जो ली है और मुश्तरका पावर का मुजाहरा देखा गया है। ये तेजस फाइटर है, अभी ये इन्होंने बनाए हुए, इन्होंने अपनी मेड इन इंडिया फाइटर्स हैं। ये इंडिया के अंदर एक चीज आ गई है कि हमने अपनी जो सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है। ये एक्सपोर्ट करेंगे, पूरी दुनिया में इसे आगे सेल करेंगे, जिससे इंडिया की इकोनॉमी में फायदा होगा। हमारे यहाँ तो गुर्बत बढ़ती ही जा रही है। टैलेंट है पाकिस्तानियों में, ऐसा टैलेंट है कि आप हैरान हो जाएंगे। सर कौन सा टैलेंट है वो भी सुनिए। 2 नंबरी का टैलेंट, फेक टैलेंट। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर था, पाकिस्तान ने मौका दिया तो सिखाएंगे कि जिम्मेदार मुल्क को पड़ोसियों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। इंडियन आर्मी चीफ ने एक बार फिर धमकी लगा दी है। वो तो जी एक ट्रेलर था और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित दुबई एयर शो 2025 में भारत ने अपनी रक्षा और एयर स्पेस क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन किया। इस एयर शो में भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस को महत्वपूर्ण स्थान मिला, जिसने अपनी उड़ान कौशल और शानदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान आकर्षित किया। दूसरी तरफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के एडवांस फाइटर जेट तेजस MK-2 ने दुबई एयर शो 2025 में खूब सुर्खियां बटोरी। शो में प्रदर्शित किए गए तेजस MK-2 के स्केल मॉडल को देखने के लिए दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ और संभावित खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दोस्तों, तेजस पहले भी इस एयर शो में हिस्सा ले चुका है, लेकिन इस बार उसका प्रदर्शन विशेष रूप से सराहा गया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने वाली पाकिस्तान के 11 बेस को कब्रिस्तान बनाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल को भारत में बनाने वाली कंपनी ब्रह्मोस एयर स्पेस ने UAE में चल रहे दुबई एयर शो का बाकायदा पवेलियन लगाकर शोकेस किया और पोरियों को उनकी औकात दिखाई। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। हिंदुस्तान के जो आर्मी चीफ है, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो वो तो जी एक ट्रेलर था और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मतलब ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? पहले ही मतलब हम यहाँ पे परेशान है, उधर से हर दूसरे दिन जो है अफगानिस्तान साइड से TTP आके हमारे कान के नीचे 2 लगा के जाता है, और उसके बाद आप भी इस किस्म की बातें करें। कम से कम आप तो अच्छी बात करें। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे साथ जो है वो कोई मोहब्बत की बात करें या कोई दोस्ती की बात करें या कोई अच्छे टर्म्स की बात करें, लेकिन कम से कम ये तो मत बोले कि जी अभी तो ट्रेलर दिखाया था, अभी पिक्चर दिखाएंगे और ये वो। भाई ऐसी बातें आप करते तो आपको पता है ना कि हमारे लोगों में खलबली मच जाती है। फिर हम गाते खलबली है खलबली। लेकिन बात सारी ये है कि अब एक बार फिर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे और हर जगह बार बार हमारे मिनिस्टर सब कह रहे हैं जी हमें भारत से खतरा है, हमें भारत से खतरा है। भारत के आर्मी चीफ ने कहा है कि हम दोबारा भी अटैक कर सकते हैं, और वो बातें जो भारत के आर्मी चीफ ने कही भी नहीं, शायद सोची भी नहीं, वो भी हमारे लोगों ने सोच लिया। आपको पता है हम लोग बहुत ज्ञानी लोग हैं, हमारे पास वो बातें भी हमें समझ में आ जाती है जो किसी ने सोची भी नहीं होती। तो बिल्कुल अब हमारे यहाँ यही सिलसिला चल रहा है कि हम अफगानिस्तान की तरह तो कुछ नहीं कह रहे, ज्यादा से ज्यादा यही हो रहा है कि जी अफगानिस्तान ने ट्रेड बंद कर दिए, अब हमारे यहाँ आलू प्याज टमाटर कुछ नहीं आ रहे। लेकिन कोई बात नहीं, भारत की तरफ देखा जाए जी, भारत जो है वो दोबारा अटैक करने की सोच रहा है। भारत ने ये कहा, भारत के आर्मी चीफ ने ये कहा, तो यही कर करके जो है वो बातें, यानी यही बातें कर करके जो है पब्लिक को जो है बहलाया जा रहा है, ताकि पब्लिक जो है वो ये ना कहे कि जी अब आप कुछ कीजिए, इसलिए कि वो MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने हमें तो कुछ नहीं दिया, हाँ मगर वो सऊदी अरब के जो किंग है यानी कि MBS जो है वो अमेरिका पहुंच गए
और वहां जाके 600 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ वो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी बात करेंगे और उसी के साथ वो न्यूक्लियर वेपन्स या एटम बम की भी बात करेंगे। और ख्याल ये किया जा रहा है कि एमबीएस ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से ये कहना है कि जी हमारे पास इतना पैसा है, आपके पास हम 600 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अब ऐसा है कि जो आपने न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान को दे रखा है वही न्यूक्लियर वेपन हमें भी चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहना है कि जी हम तो एक ही इस्लामिक कंट्री है जिसको न्यूक्लियर वेपन देने का सोचा है, तो बस इनको दे दिया है। तो ऐसा कह के हो सकता है एमबीएस ये कहें कि फिर पाकिस्तान का ही दे दीजिए, बना बनाया पक्का पकाया रखा है खामा खाई में। हर वक्त तो ये लोग डरे रहते हैं कि कहीं चीन ना उड़ा के ले जाए, कहीं कौवा ना उठा के ले जाए, कहीं ईरान ना ले जाए, कहीं अफगानिस्तान ना ले जाए, कहीं चाइना या कोई और कंट्री हमसे ना छीन ले। तो इससे बेहतर है कि आप हमें दे दें। और ये बात जो है इस बार एमबीएस जो है बहुत ज्यादा सीरियस है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। उसके साथ इंटेलिजेंस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस पर भी काम करने का कह रहे हैं, साथ साथ सिक्योरिटी का। तो ये सिक्योरिटी तो उन्होंने पाकिस्तान को दे ही दी है। और पाकिस्तान को सिक्योरिटी डील जो पाकिस्तान और सऊदीया के बीच में हुई है वो इस तरह से हुई है कि अगर सऊदीया के ऊपर कोई मुसीबत आती है या कोई अटैक करता है तो उसमें हमारे फौजी या हमारे सोल्जर्स जाएंगे, और अगर किसी किस्म का कोई जानी माली किसी किस्म का नुकसान हुआ तो वो हमारे लोगों का होगा। यानी कि एमबीएस जो है उन्होंने एक तरीके से हमारे सोल्जर्स को भाड़े पे ले रखा है, लेकिन हम मान नहीं रहे, हम मानते ही नहीं। हालांकि यही बात हमने कई साल पहले जो है जॉर्डन के टाइम पर भी हमने की थी, और ज़ियाउल्लाह कुछ जमाने में कहा जाता है कि उन्होंने भी जो है जो बाद में डिक्टेटर भी रहे, उन्होंने पाकिस्तान के सोल्जर्स को भाड़े पे वहां पे भेज दिया था उन्हीं फलस्तीनियों को मारने के लिए, जिनके लिए आजकल हमारे दिल में बड़ा दर्द होता रहता है, पेट में दर्द होता रहता है, और कहां कहां हम जाके रोते हैं कि जी उनको बचाया जाए और जी उनके साथ जो है वो इजराइल ये कर रहा है तो इजराइल वो कर रहा है, इस किस्म की बातें। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के कुछ न्यूज़पेपर्स, पाकिस्तान के कुछ लोग और बहुत से लोग सोशल मीडिया पर ये बात भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये भी कोशिश कर रहा है या इस तरफ भी जा रहा है कि इजराइल को तस्लीम कर ले। हाँ, कान साफ करके सुनिए, मैंने यही कहा है, पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम करने जा रहा है। और ये बात अगर आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, किसी ना किसी दिन ये बात पूरी होने वाली है। उस वक्त आप लोग मेरा ये वीडियो निकालिएगा और अगर इसकी आवाज ठीक आ रही हुई तो सुनिएगा कि आरज़ू काज़मी ने क्या कहा था। तो जी मैं ये बता रही हूँ कि पाकिस्तान अब उस तरफ जा रहा है जहां पे वो इजराइल को तस्लीम करेगा, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद हम कोई ना कोई बहाना निकाल लेंगे। वैसे तो सऊदी अरब ने भी ये कहा था कि वो इजराइल के साथ अपने टर्म्स को नॉर्मलाइज करने के लिए जा रहा है। हमारे तो खैर किसी के साथ नॉर्मल तो हम हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम पैदाइशी यानी जब से पाकिस्तान बना है तब से हमने कोई नॉर्मल होने वाली हरकतें की नहीं है। लेकिन फिर भी हम जहां जहां सऊदी अरब जाएगा पीछे पीछे हम भी जाएंगे। तो जाहिर है अगर सऊदी अरब इजराइल की तरफ गया तो वो हमें भी कहेंगे या हबीबी हैया हैया साथ में आ जाओ भैया, तो फिर हम भी साथ साथ जो है वो निकल लेंगे। लेकिन बात सारी ये है कि निकल तो हम लेंगे, लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ जो मुल्ला मौलाना है उनका क्या होगा? वो लोग कहेंगे हैं ऐसे कैसे इजराइल के साथ बातचीत हो रही है। तो बात सारी ये है कि हमारे लोगों को ना बस आप डॉलर दिखा दें तो बस उनका दिमाग काम करना छोड़ देता है। तो इसी तरीके से जब पैसा या डॉलर या कुछ भी करिए करेंसी जो है वो दिखाई जाएगी हमारे यहाँ के उन लोगों को जो कि बार बार इजराइल से बात ना करने का कहते हैं, तो फिर वो आराम से बैठ जाएंगे।